फिर जो हुए वो। बहन जी, इतने बड़े हादसे पे यकीन नहीं आता। ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि किसी जानी नुकसान से बच गए। जी, इधर उधर की बातें करते रहोगे या मुद्दे पे भी आओगे? देखो बहन, नुकसान तो बहुत बड़ा हो गया, लेकिन मेरे बेटे की मेहनत की कमाई थी, कोई हराम की नहीं जो हम सब्र शुक्र करके खामोश होके बैठ जाएं। आप लोग तो ये कह के छूट गए कि डकैती पड़ गई है। अगर ये 22 तोले का खमियाजा कौन भुगतेगा? अरे बहन जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ऐसे मुश्किल वक्त में तो गैर हमदर्दी जतलाने आ जाते हैं, जख्मों पे मरहम रखते हैं, और एक आप हैं कि उल्टा जख्मों पे नमक छिड़क रही हैं। आप मीठी है ना मुमताज बहन, इतना ही काफी है, मुझे नमकीन ही रहने दें। कसम खुदा का, जिस घर में बेटी दे रहे हैं उसी से गद्दारी। ये कैसी तोहमत लगा रही है आप हम पर? और हम क्यों करेंगे गद्दारी? आपको जिसकी भी कसम उठवानी है आप उठवा लें, लेकिन आपको जो कुछ भी पता चला है वही सच है। कानों सुनी पे यकीन कर ले, इतने सादे नहीं है हम बीबी। वो तो मेरा बेटा इनकी बेटी के चक्कर में पागल हो गया, वरना बहुत रिश्ते थे हमारे पास। अरे 22 तोले कभी आंखों से देखा भी है? नीयत भटक गई होगी इनकी। 22 तोला हमने देखा हो या ना देखा हो, लेकिन 22 तोले का वजन कितना होता है ये शायद आपको अंदाजा नहीं। अरे बालिश भर की लड़की मुझे झूठा कह रही है। देखें, मैं आपको झूठा या गलत साबित नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जिस ज्वेलर को आपने 22 तोला बनाने के पैसे दिए थे, उसने शायद आपको 2 तोला हाथ में पकड़ाकर बाकी के 20 तोला हड़प लिए। उसको जाकर क्यों कुछ नहीं कहती हैं? चुप कर जाना। बहन जी, मैं आपसे माफी मांगती हूँ, आप मुझे माफ कर दें। आपको मेरी बातों पे अगर यकीन नहीं है, मुनीब से पूछें, उसने रिपोर्ट लिखवाई है। जैसे रिकवरी होगी आपकी सारी चीजें मिल जाएंगी, परेशान ना हो। अरे मेरी हो गई हमारी इज्जत अफसाई। अरे भाई, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। चलो भाई साहब, आप सब बहुत हो गया, बहुत इज्जत अफसाई करा ली। बहन जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, मेरी बात तो सुन ले। बहन जी, दिमाग खराब तो नहीं हो गया तुम्हारा? क्या जरूरत थी बोलने की? तो अम्मी, मैंने क्या गलत कह दिया? अरे भले तुमने गलत नहीं कहा, लेकिन बेटी की ससुराल है। ससुराल वाले, इसका मतलब उनके दिल में जो भी आए वो कहे। ओए मेरे अल्लाह, क्या करूं? यार मुनीज़े, मेरी बात तो सुनो यार। ना तुम मेरी बात सुन रही हो, ना मुझे बात करने का मौका दे रही हो। मैं किस तरह अपने आप को डिफेंड करूंगा? तुम्हें लगता है कि तुम ये सब 10 बहाने बनाकर मुझे कन्विंस कर सकते हो? बात ये नहीं है मायर, बात एहसास की है। अगर तुम्हें मेरा एहसास होता तो तुम मुझे फोन नहीं करते, मुझसे मिलने के लिए घर आते। मगर तुम्हें लगा तुम एक्सक्यूज करोगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मेरी इतनी सी बात को इतना सीरियस क्यों ले रही हो? देखो, हमें एक दूसरे को एंटरटेन करने की नहीं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। हमारी मंगनी हो चुकी है और मैं तुम्हें क्या अपनी पसंदीदगी का सबूत दूं? मायर, ये तुम कमिटमेंट इस रिंग की वजह से निभा रहे हो, राइट? इसकी कोई जरूरत नहीं है। शादी और मंगनी के बाद तो एडजस्ट करने की हर कोई कोशिश करता है, मगर तुम अब ये रिंग तभी पहनना जब तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या जज्बात है। और जब ये पता चल जाए तो मुझे भी आकर बता देना। छोटे दिल ने खाई, कैसी सजाएं पाई, मंजिल पे आते आते किस्मत कहाँ ये लाई। छोटे दिल ने खाई, कैसी सजाएं पाई, मंजिल पे आते आते किस्मत कहाँ ये लाई। कुछ है सितम, कुछ है वफा, वक्त की कैसी ये अदा। ये लीजिए। करीम, मैं ये कह रही थी कि कितने अजीब लोग हैं ना गजारा लोग।
घर बैठे बिठाए इतनी बातें करके चले गए हमें। इतना भी नहीं सोचा कि हमारी एक बच्ची जो है वो हॉस्पिटल में पड़ी, दूसरी को हम वक्त पे रुखसत नहीं कर सकते, बजाय इसके कि हमारी परेशानी को वो समझे, उल्टा हम ही कसूरवार ठहरा के चले गए। मैं पहले दिन से इस रिश्ते के लिए राजी नहीं था, लेकिन फरियाल के दिल और तुम्हारी जिद की वजह से मजबूर हो गया था। गजाला बहन ने जो कुछ कहा उसे भूल जाओ, अब वो हमारा समझाना है। मुझे तो एक बात से बड़ी परेशानी हो रही है, करीम कहीं ऐसा ना हो कि वो इस रिश्ते से ही इनकार कर दे। अल्लाह ना करे ऐसा हो। दोनों की शादी के कार्ड बढ़ चुके हैं, खानदान भर में सबको मालूम हो चुका है कि फरियाल और मुनीब एक दूसरे से मनसूब है। तुमने इतनी बड़ी बात मुंह से निकाली कैसे? जाओ टिफिन लेकर आओ, पहले मुझे हॉस्पिटल पहुंचना है। जी। जी मैडम। जी बेहतर, मैं आ जाता हूं मैडम। तुम ऐसा करना, जूना को टिफिन देकर हॉस्पिटल भेज देना, मुझे मैडम ने अर्जेंट ऑफिस बुलाया है। ये फोन तो ले जाए, इतनी परेशानी। उफ मेरे खुदाया, अरे मालिक इन बच्चियों के नसीब अच्छे करो। टिफिन ले। मायर, ये तुम कमिटमेंट इस रिंग की वजह से निभा रहे हो, राइट? इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। शादी और मंगनी के बाद तो एडजस्ट करने की हर कोई कोशिश करता है, मगर तुम अब ये रिंग तभी पहनना जब तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या जज्बात हैं। और जब ये पता चल जाए तो मुझे भी आकर बता देना। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक हो? अरे ये फूल किसने भिजवाए? पता नहीं, रखे हुए थे यहाँ पे। आपको नहीं पता? नहीं। मुझे तो लगता है ये जरूर बाबा के बॉस ने भेजे होंगे। क्यों? वो क्यों देंगे? स्मेल तो बहुत अच्छी आ रही है। क्यों, आपको नहीं पता? जब बाबा आपको हॉस्पिटल लेकर आए थे ना, तो कोई भी आपको एडमिट करने को तैयार नहीं था। ये तो मायर सर की वजह से आपको नई जिंदगी मिली है। और वो तो वैसे भी बाबा के मसीहा हैं। वो कब बाबा का मसीहा नहीं थे ज़ूनी, हर वक्त तो बाबा उनकी तारीफ करते रहते हैं। खैर, बाबा कहाँ है? बाबा मुझे लगता है किसी काम से गए हैं, अब अभी आ जाएंगे, फिक्र नहीं करें। तुम बाबा को फोन करो ना, मैंने सुबह से बाबा का चेहरा नहीं देखा, प्लीज। आप ही पहले आप खाना खा लें, उसके बाद मैं आराम से कर लूंगी बाबा को। तुमने कसम खाई है ना कि तुम मेरी कोई बात नहीं मानोगी। बीमार हूं मैं, अब तो मान लो। अभी आप ना किसी की भी नहीं सुनती। अच्छा रुके, कर रही हूँ कॉल। जी बाबा, कहाँ हैं आप? आपकी बेटी अनाया ने ना मेरा दिमाग खा लिया है। कब तक आएंगे आप यहाँ? बेटा मैं तो अभी मैडम के ऑफिस में हूँ, तुम बहन के साथ रहो और ख्याल रखो उसका। आपकी बेटी ना मुझसे नहीं संभलती, ये बात करें आप खुद। अरे सारी इंफॉर्मेशन, सारी डिटेल्स मुझे चाहिए। बाबा Within 2 hours. ओके। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। आप आ गए? मैं तो समझी थी कि आप जॉब छोड़कर जा चुके हैं। नहीं नहीं मैडम,
मैं इतना गैर जिम्मेदार तो नहीं। मेरी गाड़ी बगैर बताए हुए लेकर चले जाते हैं और कह रहे हैं कि मैं इतना गैर जिम्मेदार तो नहीं। मैडम, बेटी के साथ हुए हादसे की वजह से मैं बहुत डर गया था। मुझे ये भी याद नहीं रहा कि आपकी मीटिंग का टाइम हो गया था। इंसान को अपनी औकात और वक्त कभी नहीं भूलना चाहिए। खैर, आइंदा अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स मायर को फोन करके मत बताना। अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है तो मेरी सेक्रेटरी को कॉल कर सकते हो। अब तुम जाओ, कल वक्त पर आना, और अगर नहीं आ सकते हो तो अभी बता दो। मैडम, मेरी 3 जवान बेटियां हैं और मैं घर का वाहिद कफील हूँ। मैं कल आ जाऊंगा। बाबा, गुड। आप ही क्या हुआ? कुछ नहीं। छोड़े ये सब, पहले खाना खा लें, बाद में करिएगा। आप ही, आपसे कुछ बोल रही हूं मैं। ये लें, मैं आपको अपने हाथों से खिलाती हूँ। अम्मी, आपने करीम बाबा को क्यों ऑफिस बुलाया था? पूछने के लिए कि ड्यूटी से वो गैर हाजिर क्यों है। अम्मी, मैंने आपको उनकी ट्रेजेडी का बताया तो था। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हैं कि वो काम पे आ जाए? अब मेरा बेटा मुझे बताएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। अम्मी नहीं, देखिए, उनका काम जो है वो काफी स्ट्रेसफुल होता है और मैं नहीं चाहता कि वो आपके लिए ड्राइविंग करें और वो रिस्की होगा आपके लिए। तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं थी तो टेबल पर क्यों आई? क्या हो गया आपको? इस तरह से क्यों बात किया आपने? मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते, उल्टा मुझे कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। फरियाल, तो क्या सोच रही हो? तुमसे मैं क्या कहूं, लेकिन तुम्हें यूं सोचों में गुम देख के मुझे लगता है कि तुम्हारी सास ने तुम्हें भी परेशान कर रखा है। बेटा, तुम मुनीब से बात क्यों नहीं करती कि वो अपनी माँ को समझाए कि रिश्ते इस तरह से नहीं निपटे। रिश्ते जो होते हैं ना बेटा, वो भरोसे की बुनियाद पे खड़े होते हैं। उस बात की समझ क्यों नहीं आती उन लोगों को? अम्मी, मैं मुनीब को क्या समझाऊं? मैं तो खुद नहीं समझ पा रही उनके रवैये को। बस तो फिर किस्मत ही खराब हुई ना हमारी। ना जाने किस्मत ने हमें किस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया। सोचा था कि तुम अपने घर वाली हो जाओगी तो तुम्हारे बाप के कंधों का बोझ हल्का हो जाएगा। उसके बाद मैं अपनी अनाया के लिए कोई अच्छा सा लड़का देखूंगी और उसके भी हाथ भी लेकर दूंगी।
एक नहीं, इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है, और जरूरी तो नहीं कि जो इंसान सोचे वही हो। लेकिन अम्मी अब बस, अब आप लोगों ने उन लोगों की किसी किस्म की भी कोई भी डिमांड को पूरा नहीं किया। बाबा ने उनकी हर जायज नाजायज ख्वाहिशात को पूरा किया सिर्फ इसलिए कि मैं वहां खुश रह सकूं। लेकिन अब नहीं अम्मी, बस, अब बस। मुनीब ने मुझे खुश रखने का वादा किया है ना, इस तरह के बुरे हालात में वो मुझे इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकते। ये तो उसे सोचना चाहिए बेटा। खैर, सोचना बंद करो। ये क्या जिद है बेटा? तुम्हारी कंडीशन अभी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि तुम्हें घर ले जाया जाए। कोई मसला नहीं बाबा, आप सबके बीच में रहूंगी, माँ के पास रहूंगी, जल्दी ठीक हो जाऊंगी। मुझे पता है तुम ये सब क्यों कह रही हो, तुम्हें बिल की फिक्र है। देखो तुम्हारा अच्छे से इलाज हो जाए, तुम ठीक हो जाओ, मेरी बस यही कोशिश है। पता था मुझे कि आप कोई ना कोई बात करके ना मुझे यहाँ पे रोक ही लेंगे, इसलिए मैंने आपसे पहले ही जूनी को फोन कर दिया था। ठीक है, वो आएगी, मुझे ले जाएगी, मैं खुद चली जाती हूँ, आप ना निकलो। अरे अरे क्या कर रही हो बेटा, तुम्हारे जख्म अभी भरे नहीं हैं, क्यों अपनी जान के पीछे पड़ी हो? तो ले जाए ना घर बाबा, मुझे नहीं रहना है यहाँ पे। अच्छा ठीक है, मैं डॉक्टर से मशवरा करता हूँ, जब तक मैं वहां हूँ तुम हिलोगी नहीं यहाँ से, प्रॉमिस? बाबा अस्सलाम वालेकुम करीम बाबा। बाबा बिल पे करने गए हैं। आप कौन बात कर रहे हैं? वही जिसकी आपकी वजह से जान बच गई। बहुत एहसानात हैं आपके हम पे, कोशिश कीजिएगा कि और एहसान ना करें। नमक हलाली हमारे खून में रची बसी है, जो एक बार एहसान कर लेता है सारी जिंदगी के लिए हम उसके मखरूज हो जाते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं कि मेरे बाबा के दिल में कोई लालच या कोई मकसद है। आपने जो किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे से कोई एहसान मत कीजिएगा, नहीं चाहिए प्लीज। खुदा हाफिज। मेरी बात ओफो भाई, आप भी कमाल करते हैं। बेटी ने जिद की और आपने फौरन मान ली। अगर घर आके कोई ऊंच नीच हो गई, तबीयत खराब हो गई, तो कौन जिम्मेदार होगा? अरे भाई तो मैं क्या करता, तुम जानती तो हो अनाया को, वो जब अपनी जिद पे आ जाती है तो फिर किसी की नहीं सुनती। अच्छा तुम बताओ, मैं ले आऊं ना उसे घर? चलिए ठीक है, आप जाने और वो जाने, मैं क्या कह सकती हूँ बाप। अम्मी क्या हुआ, क्या कहा बाबा ने? क्या बोलना है, उनकी चहेती बेटी जो जिद करेगी वो तो मानेंगे। अनाया कहती है कि मुझे घर लेके जाए। मगर अम्मी डॉक्टर्स ने कैसे इजाजत दे दी है अनाया को इस कंडीशन में डिस्चार्ज करने की?
यही तो मैं भी कह रही थी। खैर डॉक्टर भी कोई इतने बेवकूफ थोड़ी होते हैं कि अपने पेशेंट को ऐसे घर जाने दें। अल्लाह मालिक है, दवाइयाँ वगैरह लिख देंगे, क्या कर सकते हैं। अम्मी आप तो जानती हैं ना नाया, वो तो शुरू से ही बाबा की जिम्मेदारियों में इजाफा नहीं करना चाहती। अब उसने अपना मैट्रिक भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर क्लियर किया। वो तो यही सोच रही होगी कि हॉस्पिटल के खर्चों में इजाफा ना हो, इसीलिए उसने ये फैसला किया। बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मेरी बच्ची बहुत एहसास वाली है, हालांकि खुद की तबीयत ठीक नहीं भी है, फिर भी कह रही है मुझे घर ले जाओ, कोई पैसे ना लग जाए। जाओ जाके किचन में तुम भी कोई काम वाम देखो, जाओ शाबाश। अल्लाह मेरी बच्ची को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। बेटा एक दफा फिर सोच लो, डॉक्टर ने तुम्हें 5-6 दिन एडमिट करने को कहा है। इन लोगों का क्या है बाबा, वो तो पैसे बनाने के लिए ऐसे कहेंगे ना। जितना बड़ा हॉस्पिटल उतने बड़े बड़े बिल, यहाँ पे मरीज ठीक हो ना हो पैसे इतने ज्यादा हैं कि मर जरूर सकते हैं। रहने देना, मैं ठीक हूँ। अरे मेरे होते हुए तुम्हें पैसों की फिक्र करने की क्या जरूरत है बेटा? आपको भी मेरी फिक्र करने की फिर कोई जरूरत नहीं है। आपको नहीं पता आपकी अनाया कितनी हिम्मत वाली है। ये तो आपकी जिद की वजह से चेयर पे बैठ गई, नहीं तो यहाँ से वहां तक अपने पैरों पे चल के दिखाती मैं आपको। अच्छा बस बस, मुझे मालूम हो गया मेरी अनाया कितनी हिम्मत वाली है। तुम जीती, मैं हारा। मैं बिल दे के आ रहा हूँ। चल बेटा। करीम बाबा। अरे साहब आप, क्या हुआ आपका? खैरियत? डॉक्टर से डिस्चार्ज कर दिया? नहीं असल में ये मैं ठीक हूँ अब, और मैंने ही बाबा से कहा था कि बस अब हम चलते हैं, हॉस्पिटल बहुत महंगा है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। चलिए ठीक है, मैं आप लोगों को घर छोड़ देता हूँ, बस बिल क्लियर करके। नहीं, बाबा बिल पे कर चुके हैं। थैंक यू कि आप यहाँ आए, हमदर्दी में हमारी मदद की। बस इससे ज्यादा कुछ मत कीजिएगा। कुछ करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे और उन्हें मौका मिलेगा, और आपको जरूरत नहीं है हम जैसे मामूली लोगों पर अपना वक्त जाया करने की। हम ठीक हैं, हम जैसे भी हैं। बाबा प्लीज चले, जोनी आ गई होगी टैक्सी लेके। अच्छा साहब मैं चलता हूँ। अजीब पागल लड़की है। तुमने उसके लिए इतना कुछ किया और उसने थैंक्स तक नहीं कहा। हाँ तो ये सब कुछ मैंने थैंक्स के लिए थोड़ी किया था। तो जो तुम उससे सुनना चाह रहे हो ना मेरी जान, कभी नहीं सुन सकोगे। लड़की जितनी मिडिल क्लास है उतनी खुददार भी है। जिस लड़की ने तुम्हारा एहसान कबूल नहीं किया, तुम्हारा प्यार क्या कबूल करेगी?
नहीं नूर, जिस लड़की को देखते साथ ही मुझे मोहब्बत हो गई, कोई तो किस्मत का कनेक्शन होगा मेरा उसके साथ। जो लोग एक दूसरे के लिए बने होते हैं ना, उनके लिए दिल का एक इशारा ही काफी है। बस मुझे ये बात नहीं समझ आ रही कि वो मुझसे इतनी रूड क्यों हो रही है। उससे बात करना चाहता, उसकी बात सुनना चाहता था, पता नहीं क्यों उसने ऐसी रिएक्शन दी। तो अब क्या सोचा है, क्या करना है? करीम बाबा के घर जाकर उस लड़की को प्रपोज करना है या मुनीजे से एंगेजमेंट खत्म करनी है? प्लीज यार सीरियस हो जाओ। अरे इससे ज्यादा सीरियस मैटर और क्या होगा? दो खूबसूरत लड़कियों के बीच में फंस गया है तू। एक का दिल नहीं तोड़ना चाहता, एक को छोड़ना नहीं चाहता। पहले किसी फैसले तक तो पहुंच जाओ, फिर देखेंगे क्या करना है। शाबाश मेरा बच्चा। बस माँ। क्या बस माँ? खत्म करो, चलो मेरा बेटा। माँ बस ना, और नहीं पिया जा रहा। बात नहीं। मुझे ये बताएं, अब्बा ने कुछ खाया है? पहले अपनी जिद से अपने अब्बा को परेशान कर दिया और अब उनकी फिक्र हो रही है। तुम भी अजीब हो अनाया। मैंने कहाँ जान के परेशान किया उन्हें माँ। मैंने तो कोशिश की थी कि उनकी परेशानी को कम कर दूं, लेकिन जब हालात आजमाइश में डाल देना तो बेटियां भी बोझ लगने लग जाती हैं। माँ, बाबा ने तो सारी जमा पूंजी फरियाल की शादी पे खर्च कर दी। मेरे इलाज के लिए उन्होंने किस किस से कर्ज मांगा होगा मैं जानती हूँ। इसके बावजूद भी मैं हॉस्पिटल में एडमिट रहती। नहीं माँ, मैं जानती हूँ बाबा के साथ साथ मैंने आप सबको भी परेशान किया। हॉस्पिटल से जल्दी डिस्चार्ज हो गया, लेकिन अपने घर में आके, अपनी माँ के पास आके मैं बहुत जल्द से एहतियात हो जाऊंगी इंशाअल्लाह। और ये जो बात तुमने की ना कि बेटियां जो है वो बोझ होती होंगी जिनके लिए होती हैं, लेकिन तुम जो हो ना, तुम बोझ नहीं हो बेटा, तुम फख्र हो हमारा। चलो मेरा बेटा ये पी ले, खत्म कर। बस थोड़ा सा, बिल्कुल इतना सा देखो ना, फिर जल्दी उठ जाओ। मेरा बच्चा, मेरा बेबी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। शाबाश मेरी प्यारी बेटी। जैसे आपकी मीटिंग है और दिन सर से आपकी मीटिंग है, काइंडली अपना शेड्यूल मुझे करके गाइड कर दीजिएगा। मैं फिर मीटिंग्स के टाइम डन कर लो, माय से पूछ के। हाँ बिल्कुल, ओके। आओ माए आओ। क्या बात है? मुनीज़े बता रही थी कि आजकल तुम ऑफिस में नहीं होते हो, तुम्हारी एक्टिविटीज बदल गई हैं। जब दिल करता है चले जाते हो, खो जाते हो कहीं। ये प्रॉब्लम ऑफिशियल है या पर्सनल? यानी कि अम्मी आपसे मेरे बारे में कोई भी बात करेगा तो आप उसकी बात पे यकीन कर लेंगे? बेटा, मुनीज़े कोई भी नहीं है, वो हमारी फैमिली है, तुम्हारी फ्यूचर वाइफ है। अच्छा खैर, मुझे आपसे कुछ बात करनी। हाँ हाँ कहो। वो करीम बाबा आए थे आपके पास, कोई बात की उन्होंने? अच्छा, करीम ने तुमसे कुछ कहा है? अभी वो उनकी बेटी है, वो आपको पता ही है, एडमिटेड थी हॉस्पिटल में, तो आई बिलीव बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल रीजंस वो उसे घर ले गए वापस, और वो अभी ठीक नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए एज अ कंपनी। बेटा, कंपनी की पॉलिसी है कि सिर्फ वर्कर्स को जो है ये मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, वर्कर्स की फैमिलीज के लिए नहीं। हाँ, अगर तुम प्राइवेटली उनकी हेल्प करना चाहते हो तो बाय ऑल मीन्स, ठीक, बट कंपनी कांट। आई एम सॉरी।
मजबूर बाप हूं मैं। चाहकर भी अपनी बेटियों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा मुमताज। अनाया अपनी तकलीफ भूलकर मुझे दिलासा दे रही है और फरियाल इतनी बेबस नजरों से मेरी तरफ देखती है जैसे पूछ रही हो माँ बाप क्या होगा। सही कह रहे हैं आप। जो मुतालबा इन लोगों ने हमसे किया है वो हम कैसे पूरा करेंगे? जेवरात की इतनी बड़ी रकम कहाँ से आएगी करीम? यही सोच सोच कर तो मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। मेरी तो ऐसी कोई जान पहचान भी नहीं है जो कोई भरोसा करके मुझे इतनी बड़ी रकम दे दे। सच कह रही हूँ, मैं पहले ही डरती थी इस बात से। उनकी हर वक्त की फरमाइशें सुन सुन के मैं तो परेशान हो जाती थी, कहीं कोई बड़ा मुतालबा ना कर दे। लाख आपको समझाती रही, लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी। बेटी का माँ बाप होने का मतलब ये थोड़ी है कि इंसान जलील हो जाए, हर वक्त झुका रहे लोगों के सामने। माशा चाहे जितना भी तरक्की पसंद हो जाए, बेटियों के मामले में दखियानूसी ही रहता है। तुम परेशान मत हो, मैं कल जाकर फरियाल के ससुराल वालों से बात करता हूँ। शायद उन्हें हमारी बात समझ में आ जाए। मम्मी। वो मैं तुम्हें खाने के लिए बुलाने आई थी, तुम्हारे अब्बा इंतजार करें, जल्दी से आ जाओ। चले। तुम क्यों बार बार मेरे नंबर से उसको कॉल कर रही हो? क्या सोचेंगे वो? अब क्या मैं इतनी बेमौल हूँ कि उनको अपने बार बार होने का एहसास कराऊं? फरियाल, क्या हो क्या गया है तुम्हें? अपनी ईगो को साइड पर रखकर बाबा के बारे में सोचो। रस्में हो चुकी हैं, जहेज पहुंच चुका है तुम्हारा, सिर्फ रुखसती और निकाह नहीं हुआ। तो कोई तो हल निकालना है ना इस बात का। अच्छा देखो, मुनीब भाई की अम्मी की जो भी शराइत है, क्या पता मुनीब भाई की सोच उससे मुख्तलिफ हो। बात करने में कोई हर्ज नहीं है। तुम नहीं जानती हो उनकी अम्मी को, वो अपनी जिद की खातिर कभी किसी की नहीं चलने देंगी। अगर नहीं चलने देती तो मुनीब भाई अपनी अम्मी की मर्जी के खिलाफ तुमसे रिश्ता क्यों जोड़ते? देखो, उन्होंने इस बात पे भी उनको राजी किया ना, तो अगली सारी बातों पे भी राजी कर लेंगे। को देखो यार, तुम्हारी जिंदगी का कितना खूबसूरत वक्त है ये। तुम ऐसे परेशान रहती हो, डिस्टर्ब रहती हो, नहीं देख सकती मैं तुम्हें ऐसे। खुश देखना चाहती हूँ मैं तुम्हें, माँ को, बाबा को। फिर उठाई उन्होंने तुम्हारी कॉल? हो गई बात तुम्हारी उनसे? नंबर बन जा रहा है। बन जा रहा है? नंबर बंद नहीं जा रहा, नंबर बंद किया गया। खुदाया, इतना नेगेटिव क्यों सोच रही हो? मैं तुम्हारी तरह तो पॉजिटिव हो नहीं सकती, और अम्मी बाबा की खुशी के खातिर मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गोली नहीं मार सकती। तुम्हारी जैसी बनने के लिए ना बहुत हिम्मत चाहिए, और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है अब। फरियाल, मसलों का हल निकाला जाता है, मुझे कोशिश करने दो।
वो नहीं उठाएंगे तुम्हारी कॉल। छोड़ दो फोन को अनाया। माइंड कुछ दिनों से काफी चेंज लग रहा है। जब भी बात करने की कोशिश करती हूँ मुस्कुराकर टाल देती। आखिर ये क्या मामला है जिसने मेरे बेटे को इतना उलझा दिया है? इस राज की खोज तो लगानी पड़ेगी। मम आप सो तो नहीं रही ना? नहीं, कहो। आई नो मम, मुझे और मायर को लेकर आपकी मसरूफियात कभी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं रही, लेकिन डोंट यू थिंक आप कुछ इग्नोर कर रही हैं? क्या? मैं समझी नहीं। मम मैं आमिर के बारे में बात कर रही हूँ। जब से उसका एक्सीडेंट हुआ आपने एक बार भी उसकी तबीयत के बारे में नहीं पूछा। उसको कितना बुरा लग रहा होगा। आफ्टर ऑल ही इज योर फ्यूचर सन इन लॉ। तुम कितना मेरी तरह सोचने लगी हो। आप ही की बेटी हूँ, आप ही की तरह सोचूंगी ना। ओके माय डार्लिंग, पॉइंट टेकन। अब आराम से जाके सो जाओ। थैंक्स मॉम, गुड नाइट। फिर जो